जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में रेखीय वेग और कोणीय वेग के बारे में आपको बताएंगे। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग क्या होता है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रेखीय वेग के बारे में पहले हम आपको बताएंगे। रेखीय वेग को हम वेग भी कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। रेखीय वेग को हम वेग भी कहते हैं और वेग को हम लोग v या u से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे v या u से। तो इसकी जो परिभाषा बनी हुई है, इसके फार्मूले से बनी हुई है, इसको आप याद रखिएगा। वेग बराबर विस्थापन बटे क्या होता है, समयांतराल होता है। चलिए डेल्टा s बटे डेल्टा t, v बराबर डेल एस अपान डेल टी। हम पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। वेग या रेखीय वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन को आप किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट डेल्टा लगाना पड़ेगा। समय को टी से, बट समयांतराल को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रेखीय वेग का फार्मूला हो गया या वेग का फार्मूला हो गया। तो परिभाषा क्या बनी कैसे है, ये जो हर है इसको एकांक बोलेंगे और बाकी ये जैसे है वैसे। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन रेखीय वेग कहलाता है, या किसी कण द्वारा एकांक समय में तय किया गया रेखीय विस्थापन या विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ये सदिश राशि है, ये सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर, इसका सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। रेखीय वेग एक बार पुनः आप सुन लीजिए, पहले फार्मूला लिख लीजिए आप, फार्मूला याद ही होगा आपको। v या u बराबर डेल एस अपान डेल टी कर दीजिए। ये विस्थापन है और ये समयांतराल है। तो आप बड़ी सिंपल परिभाषा बोल सकते हैं। एक नीचे वाले को एकांक बोलते हैं, जो हर होता है। एकांक समयांतराल में तय किया गया क्या होता है, विस्थापन या रेखीय विस्थापन किसी कण का रेखीय वेग या वेग कहलाता है। तो एकांक 60 में बोलेंगे, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग या रेखीय वेग कहलाता है। यह सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। मात्रक बनाना मैंने शुरुआत में ही बताया था, मेरा वीडियो पहले ही आप लोग देख चुके होंगे या नहीं देखे होंगे, देख लीजिएगा। तो मात्रकों की प्रणालियां, मात्रक ज्ञात करना, बीमा वगैरह सब मैंने पढ़ाया है, आप जाके देख लीजिएगा, सब कुछ निकल जाएगा। बीमा वगैरह भी निकाल सकते हैं। इसकी बीमा एल, इसकी टी, ऊपर ले जाएंगे एल टी पावर -1 हो जाएगा। इसके बाद इस तरीके से हमने रेखीय वेग के बारे में आपको बताया। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग की जब बात करते हैं, सबसे पहले बता दें कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ग्रीक अक्षर ओमेगा है ये। और अगर इसकी परिभाषा देनी है तो भैया आपको पहले वृत्त बनाना पड़ेगा, और वृत्त बनाना पड़ेगा, इसके साथ वृत्त का केंद्र भी दिखाना पड़ेगा, और किसी कण को इस वृत्त के पथ पर ले जाना पड़ेगा। सपोज ए से कोई कण है, ए से बी पे गया, कहाँ गया, ए से बी पर। तो आप ध्यान में रखिएगा केंद्र पर ये कोण जरूर बनाता है। सपोज इसको डेल्टा थीटा मानते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। जैसे आप क्या फार्मूला लिखे हैं रेखीय वेग का, रेखीय वेग बराबर रेखीय विस्थापन बटे समयांतराल। इसी तरीके से कोणीय वेग का फार्मूला होता है कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। यहां से यहां तक आने में समय डेल्टा टी लगा, यहां से यहां तक आने में बटे डेल्टा टी कर दीजिए। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। फिर से सुनिए, रेखीय वेग का फार्मूला क्या होता है, रेखीय वेग बराबर रेखीय विस्थापन बटे समयांतराल। और कोणीय वेग का क्या होगा, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। ये सदिश राशि, ये भी सदिश राशि। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसका एसआई मात्रक, इसका तो कुछ होता नहीं है, इसका सेकंड होता है। तो आप बोलेंगे इसका कुछ नहीं, सेकंड यहाँ लिखेंगे, सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अगर एक और मात्रक देखें, पूरक मात्रक, तो इसका रेडियन प्रति सेकंड होता है। इसका पूरक मात्रक क्या होगा, रेडियन प्रति सेकंड, क्योंकि इसका रेडियन, इसका सेकंड होता है, रेडियन प्रति सेकंड। यह सदिश राशि है। तो जिस तरीके से रेखीय वेग का फार्मूला बना है, उसी तरीके से हमने कोणीय वेग का फार्मूला आपको बताया। ये सदिश राशि, इसको याद रखिएगा। कोणीय वेग कैसी राशि है, सदिश राशि होती है।
कोणीय वेग हो गया। इसके बाद हम आपको कोणीय वेग के बाद एक और हेडिंग आपको बताते हैं। कोणीय वेग के अलावा कोणीय वेग के अलावा एक है आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। आवर्तकाल को टी से, आवृत्ति को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आवर्तकाल को कैपिटल सी टी से और आवृत्ति को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन मतलब स्मॉल एन। इन दोनों में संबंध क्या होता है इसको हम आपको बता रहे हैं। देखिए संबंध कैसे निकलता है। पहले तो आवर्तकाल कहते किसको हैं। आप एक चीज बता दें, आप टी को एन में बदल दीजिए चाहे एन को टी में। चलिए हम टी को ही बदल देते हैं। तो टी क्या होता है इसको आपको लिखना पड़ेगा। टी क्या होता है इसको आपको लिखना पड़ेगा। अब बताइए टी क्या लिखें। एक दोलन यानी एक चक्कर करने में लिया गया समय, यही बात लिखेंगे। एक चक्कर करने में जो समय लिया जाता है उसी को हम लोग कैपिटल टी कहते हैं। इसी बात को हम स्टेटमेंट के रूप में लिख रहे हैं। कैपिटल टी सेकंड में कैपिटल टी सेकंड में किया गया दोलन। किया गया दोलन कितना, दोलन है चक्कर। एक सेकंड में किया गया दोलन कितना होना चाहिए आप बताइए। 1/, कैपिटल टी, इतना दोलन आ गया। एक सेकंड में किए गए दोलन कितने आ गए, 1/, कैपिटल टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। एक सेकंड में किया गया दोलन कितना आ रहा है, कैपिटल टी, 1/, कैपिटल टी। इसके बाद हम लिखते हैं आवृत्ति के बारे में। क्या लिखेंगे, आवृत्ति। आवृत्ति किसको कहते हैं। आवृत्ति आप जानते हैं एक सेकंड में किया गया क्या होता है, दोलन। आवृत्ति किसे बोलेंगे, एक सेकंड में किया गया दोलन। किया गया दोलन, दोलन में चक्कर, कितना हर्ड, एन। आपको पता है एक सेकंड में किया गया दोलन कितना, स्मॉल एन होता है। इक्वेशन नंबर सेकंड, आवृत्ति के बारे में मैंने लिखा है। आप बताइए एक सेकंड में किया गया दोलन ये भी है, एक सेकंड में किया गया दोलन ये भी है। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 माना मैंने। समीकरण 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है कि नहीं बराबर, देख लीजिए आप। एक सेकंड में किया गया दोलन ये भी, एक सेकंड में किया गया दोलन ये भी। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 है। एक पक्ष बराबर, एक साइड बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर बराबर है तो आप क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ये लिख दीजिए। जब एक पक्ष बराबर है दूसरा पक्ष स्वतः बराबर हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, n बराबर 1/t। n बराबर क्या हो जाएगा, 1/t। आप t को यहाँ, n को यहाँ कर दीजिए। t बराबर 1/, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। या तो आप बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो n इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी है। जहां टी आवर्तकाल n आवृत्ति है, टी आवर्तकाल n आवृत्ति है। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।